हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे ओस्टियोआर्थराइटिस के बारे में। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था जॉइंट डिसऑर्डर में सबसे पहला डिसऑर्डर अर्थराइटिस। नेक्स्ट है ओस्टियोआर्थराइटिस। सो स्टार्ट विद द ओस्टियोआर्थराइटिस। बिफोर स्टार्टिंग, दोज हु आर न्यू इन माई चैनल, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। सो स्टार्ट विद द ओस्टियोआर्थराइटिस। ओस्टियोआर्थराइटिस जो है एक बहुत ही मोस्ट कॉमन फॉर्म है अर्थराइटिस की। अब अर्थराइटिस क्या होता है? इन्फ्लामेशन ऑफ द जॉइंट जो इफ़ेक्ट करता है ऑल ओवर वर्ल्ड वाइडली इफ़ेक्ट करता है बहुत सारे लोगों को। ठीक है, ये एक डीजेनरेटिव जॉइंट डिसऑर्डर है जो एक अर्थराइटिस का टाइप है। और ये तब होता है जब जो बोन्स के एंड में फ्लेक्सिबल टिश्यूज़ होते हैं, जब वो बेयर डाउन होना शुरू हो जाते हैं तो उस टाइम पे ओस्टियोआर्थराइटिस होता है। ठीक है, जो ओस्टियोआर्थराइटिस है वो जॉइंट्स को डैमेज करता है और मोस्ट कॉमनली ये किन किन जॉइंट्स को इफ़ेक्ट करता है? हाथों के, नीज के, हिप्स के और स्पाइन के। ठीक है, देन कॉजेज़। अब कॉजेज़ में आता है जो ओस्टियोआर्थराइटिस है वो अकर होता है जब जॉइंट जो हैं ग्रेजुअली डिटीरियोरेट्स होना शुरू होते हैं। ठीक है, अब जो भी बोन्स में चेंजेस आएगा, जो भी डिटीरियोरेशन आएगी कनेक्टिव टिश्यू में, तो उसको हम वो कॉज करेगा ओस्टियोआर्थराइटिस। ठीक है, अब इन्फ्लामेशन ऑफ द जॉइंट्स की लाइनिंग में कोई भी इन्फ्लामेशन आएगी वो भी इसका कॉज हो सकता है। ओल्डर एज में होने के ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, सेक्स में वुमेन्स को ये ज़्यादा होने के चांसेस हैं। सेम हमने पढ़ा था अर्थराइटिस में, ये वुमेन्स में भी सेम था, वुमेन को रिस्क ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द मैन। ठीक है, ओल्डर एज में इसका चांसेस जो रिस्क है वो बढ़ जाता है। ओबेसिटी, किसी का वेट ज़्यादा है, जेनेटिक फैक्टर्स आ जाते हैं। ठीक है, जॉइंट्स में कोई इंजरी है उसकी वजह से भी ये कॉजेज़ होता है। ठीक है, अब आते हैं इसके सिम्टम्स में सबसे पहला सिम्टम आता है पेन। जो पेन है वो इफ़ेक्ट करता है जॉइंट को। ठीक है, जब पेशेंट मूवमेंट के टाइम पे चलता फिरता है उस टाइम जब प्रॉपर रेंज ऑफ मोशन नहीं हो पाता है, स्टिफनेस की वजह से पेशेंट को पेन फील होती है। नेक्स्ट वन इज़ अ स्टिफनेस। अब स्टिफनेस क्या होती है? जॉइंट्स जो हैं वो स्टिफ हो जाते हैं, रेंज ऑफ मोशन प्रॉपरली नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से पेशेंट को पेन होता है। देन टेंडरनेस और हार्डनेस, ये तब पेशेंट को फील होती है जब पेशेंट का जो प्रेशर है, the joint might feel tender when apply light pressure to or near it। जब हम लाइट प्रेशर पेशेंट को जहाँ पे पेन है, स्वेलिंग है, उस पर एरिया में हम प्रेशर अप्लाई करते हैं, उसके साथ में या उधर हम जब प्रेशर अप्लाई करते हैं तब हमें टेंडरनेस फील होती है। ठीक है, लॉस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। अब लॉस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी में जब पेशेंट का रेंज ऑफ मोशन ही प्रॉपर नहीं हो पा रहा है तो फ्लेक्सिबिलिटी जो उसकी वो लॉस हो जाएगी। ठीक है, ग्रेटिंग सेंसेशन में आता है कि पेशेंट माइट फील अ ग्रेटिंग सेंसेशन। जब पेशेंट को क्रैकलिंग और ग्रेटिंग साउंड फील होती है जब पेशेंट अपनी जॉइंट्स को यूज़ करता है चलने के लिए, और एट द टाइम ऑफ द रबिंग द बोन्स उस टाइम पे पेशेंट को क्रैकलिंग और ग्रेटिंग साउंड जो है वो सुनाई देती है। स्वेलिंग जो है जब सॉफ्ट टिश्यू में इन्फ्लामेशन होगी जॉइंट के आसपास तो पेशेंट को ये वाला सिम्टम आता है। अब आते हैं इसके रिस्क फैक्टर किन किन में होने के चांसेस होते हैं? ओल्डर एज में, जैसे कि हमने पीछे पढ़ा, सेक्स में वुमेन को ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। ओबेसिटी में पेशेंट का अगर एक्स्ट्रा वेट है तो उसकी वजह से ओस्टियोआर्थराइटिस होने के चांसेस हैं। जॉइंट इंजरी, अगर पेशेंट को कोई फॉल है, कोई एक्सीडेंट केस में, तो उस केस में जॉइंट की इंजरी होगी तो भी ओस्टियोआर्थराइटिस होने के चांसेस हैं। अब रिपीटेड स्ट्रेस ऑन द जॉइंट, पेशेंट का रिपीटेड स्ट्रेस पड़ रहा है, अगर पेशेंट का वेट ज़्यादा है, अगर पेशेंट ज़्यादा वेट उठा रहा है तो रिपीटेड प्रेशर पड़ेगा, स्ट्रेस पड़ेगा जॉइंट पे, उस कारण भी ओस्टियोआर्थराइटिस होने के चांसेस हैं। ठीक है, अब आता है बोन डिफॉर्मिटीज़। कोई भी बोन की डिफॉर्मिटी एट द टाइम ऑफ द बोन रही हो जिसकी वजह से भी चांसेस होते हैं। सर्टेन मेटाबॉलिक डिसीज़ लाइक डायबिटिक है, पेशेंट को एक्सेसिव अमाउंट ऑफ आयरन है बॉडी में तो उसकी वजह से भी एक रिस्क फैक्टर रहता है। ठीक है, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में हम पेशेंट को सबसे पहले फिजिकल एग्जामिनेशन में चेक करेंगे, कोई भी टेंडरनेस तो नहीं है, स्वेलिंग तो नहीं है, रेडनेस तो नहीं है, कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी, उसकी रेंज ऑफ मोशन प्रॉपर है या नहीं। ठीक है, इमेजिंग टेस्ट में हम पेशेंट को पिक्चर लेते हैं जो भी इफेक्टेड जॉइंट है उससे
विजुलाइज करके देखते हैं कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम आ रही है। अब एक्सरे करते हैं, एक्सरे में विजुलाइज करते हैं ओस्टियोफाइट्स को। अब ओस्टियोफाइट्स क्या होते हैं, कोई भी जब बोन के एज पे बोनी ग्रोथ हुई होती है वो एक्सरे में विजुलाइज होती है जॉइंट्स के अराउंड, तो उस टाइम हम पेशेंट को एक्सरे करते हैं, उसमें विजुलाइज हो जाता है। ठीक है, एमआरआई करवाते हैं। एमआरआई जो है एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक वेव होती है, इमेजनरी वेव्स आती हैं जिससे हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि कोई भी सॉफ्ट टिश्यू बोन में सॉफ्ट टिश्यू, कोई कार्टिलेज में कोई दिक्कत तो नहीं है, वो भी एमआरआई में विजुलाइज हो जाता है। ठीक है, और एमआरआई से कॉमनली नीडेड होता है ओस्टियोआर्थराइटिस के डायग्नोसिस करने में, बट इट कैन प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन इन कम्प्लेक्स केसेस में। ये मतलब बहुत हेल्पफुल होता है ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, देन लैब टेस्ट में करेंगे। लैब टेस्ट में हम फ्लूइड को विड्रॉल करके हम कंफर्मेटरी डायग्नोसिस निकालते हैं। जॉइंट फ्लूइड एनालिसिस में क्या करते हैं, हम नीडल को इंसर्ट करते हैं इफेक्टेड जॉइंट में, वहाँ से फ्लूइड को विड्रॉल करते हैं, देन उसको टेस्ट करते हैं कि क्या कॉजेज़ हैं इसके, रेदर देन ओस्टियोआर्थराइटिस। देन ट्रीटमेंट में आता है हमारा मेडिकल ट्रीटमेंट में हमारी आती है मेडिकेशन के लिए हम सबसे पहले देते हैं पेन किलर में हमारा आता है एसिटामिनोफेन। ठीक है, जो shown to help some people with osteoarthritis who have mild to moderate pain के लिए हम पेशेंट को एसिटामिनोफेन देते हैं। ठीक है, अगर हम इसका पेशेंट का डोज रिकमेंडेशन से ज़्यादा दें तो जिसकी वजह से पेशेंट को लीवर डैमेज होने के भी चांसेस रहते हैं। अब देते हैं हम पेशेंट को निसेट्स हैं नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। ठीक है, ओवर द काउंटर निसेट्स जो होते हैं उनको वो होते हैं इब्रूफिन, ठीक है, नेप्रोक्सिन सोडियम। टेकन रिकमेंडेड डोज टिपिकली रिलीव ओस्टियोआर्थराइटिस पेन। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं ओस्टियोआर्थराइटिस पेन को रिलीव करने में निसेट्स। ठीक है, अब निसेट्स जो हैं वो स्टमक अपसेट भी कॉज कर सकते हैं, कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम भी कॉज कर सकते हैं, ब्लीडिंग प्रॉब्लम भी कॉज कर सकते हैं, लीवर एंड किडनी डैमेज भी कर सकते हैं। सो निसेट्स का डोज जो है हमने प्रॉपर डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बिना नहीं खाना है और नहीं लेना है। ठीक है, देन हम पेशेंट को फिज़िकल थेरेपी भी दे सकते हैं। फिज़िकल थेरेपी में हमारा आता है फिज़िकल थेरेपिस्ट कैन गाइड द पेशेंट टू डू एक्सरसाइजेज टू स्ट्रेंथन मसल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए वो फिज़िकल एक्टिविटीज़ करवाने को बोलेगा अराउंड द जॉइंट्स एंड इंक्रीज़ योर फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिड्यूस पेन, जिसकी वजह से पेशेंट की पेन जो है वो कम हो जाएगा और फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। देन डलोक्सिटीन देंगे हम पेशेंट को। नॉर्मली ये यूज़ होती है एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशन में जो प्रोवाइड करती है क्रोनिक पेन के ट्रीटमेंट में हेल्प करती है, और जैसे ओस्टियोआर्थराइटिस की पेन को ठीक करने में डलोक्सिटीन जो है वो हेल्प करती है और ये मोस्टली यूज़ होती है एंटी डिप्रेसेंट। ठीक है, उसके बाद देते हैं हम पेशेंट को ट्रांसकुटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन जिसको टेंस बोलते हैं। ठीक है, इसमें हम लो वोल्टेज इलेक्ट्रिकल करंट जो है पेशेंट को देते हैं पेन को रिलीव करने के लिए। ये शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ होती है जिससे पेशेंट का नीज एंड हिप ओस्टियोआर्थराइटिस की पेन में रिलीफ मिलता है फॉर सम टाइम। सर्जिकल मैनेजमेंट में हम पेशेंट को कॉर्टिजोन इंजेक्शन देते हैं। ठीक है, जिससे पेशेंट को पेन जो है रिलीफ होती है, कुछ हफ्तों के लिए पेशेंट की पेन जो है वो कम हो जाती है। जॉइंट रिप्लेसमेंट में हम क्या करते हैं, जो जॉइंट का रिप्लेसमेंट करते हैं, सर्जन जो क्या करता है, जो भी डैमेज जॉइंट है, ठीक है, उसको रिमूव करके वहाँ पे प्लास्टिक और मेटल का पार्ट जो है वो इंसर्ट कर देता है। देन कॉम्प्लिकेशन, अब इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या क्या आ सकती है। ठीक है, ओस्टियोआर्थराइटिस जो है एक डीजेनरेटिव डिजीज़ है, जैसे कि हमने पीछे पढ़ा, वो बढ़ता रहता है टाइम के अकॉर्डिंग और बहुत ज़्यादा पेन जो है उसके रिज़ल्ट से आती है। बहुत ज़्यादा पेन अगर वो बढ़ता रहेगा टाइम के अकॉर्डिंग, एज के अकॉर्डिंग, और बहुत ज़्यादा सीवियर पेन उसके साथ होती रहेगी। ठीक है, अब पेशेंट को जॉइंट पेन होगा, किसकी वजह से होगा, स्टिफनेस की वजह से। ठीक है, जिसकी वजह से पेशेंट को जो भी डेली वो काम कर रहा है उसमें डिफ़िकल्टी आती रहेंगी। ठीक है,
पेशेंट को डिप्रेशन एंड स्लीप डिस्टर्बेंस हो सकती है बिकॉज ऑफ द पेन, स्टिफनेस, प्रॉपर रेंज ऑफ मोशन नहीं हो रहा है, वो अपना पूरा प्रॉपर काम घर का नहीं कर पा रहा है, अपना फिजिकल मूवमेंट नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से पेशेंट को डिप्रेशन होगा। डिप्रेशन और स्लीप डिस्टर्बेंसेज आएंगी बिकॉज ऑफ द पेन, जिसकी वजह से एंड डिसेबिलिटीज ऑफ द ऑस्टियोआर्थराइटिस। सो ये सारी जो है वो इसकी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। सो थैंक यू।